बात तब की है जब सना 15 साल की थी और ये समर वेकेशन उसके लिए सबसे बेकार था क्योंकि इस बार उसे अपनी दादी के साथ रहना पड़ रहा था, अपने परिवार और दोस्तों से दूर। पर लैपटॉप और मोबाइल ही इस बार उसके सच्चे दोस्त साबित हुए थे क्योंकि इससे वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मम्मी पापा शहर से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने उसे उसकी दादी माँ के घर पर रहने के लिए छोड़ दिया। और दादी बहुत ही सख्त और तौर तरीकों से रहने वाली थी। पहले ही दिन उसे दादी ने काफ़ी सारे नियम कायदों का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर रहने के लिए उनमें से एक जैसे था, रात के 10 बजे के बाद सो जाना है, उसके बाद जागना नहीं है। ये उसकी पहली रात थी दादी के घर पर। उसने 9 बजे खाना खाया और दादी ने 10 बजे उसे सोने के लिए भेज दिया, ये कहते हुए कि देर रात तक मत जागना। पर पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। वो इससे पहले कभी भी 1 बजे से पहले नहीं सोई थी। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और नेट के साथ साथ गाने सुनते हुए अपने बॉयफ्रेंड से चैट करने लगी और बताने लगी कि उसकी दादी कितनी अजीब है। वो अपने धुन में लगी ही रही और उसे समय पर ध्यान नहीं दिया। जब उसका ध्यान गया तो देखा रात के 2 बज रहे हैं। उसने लैपटॉप बंद किया, वो किचन में गई पानी पीने के लिए। उसने लाइट ऑन नहीं किया क्योंकि दादी उठ सकती थी, लेकिन जब वो अपने रूम की तरफ लौट रही थी तभी उसे कुछ सुनाई दिया। ये हंसने की आवाज़ थी जो मेन हॉल से आ रही थी। वो चुपचाप वहाँ गई ये देखने की वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ उसे 2 लड़कियाँ दिखाई दी जो 12-13 साल की थीं। वो दोनों मेन हॉल में खेल रही थी। एक लड़की ने बार्बी डॉल वाला टॉप और पजामा पहना था, दूसरी उससे लंबी थी। उसने एक गंदा सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहना था। उस फ्रॉक पर लाल गहरे रंग के कई निशान थे जो उसे अजीब बना रहा था। उसकी बालों में 2 चोटी बंधी हुई थी जो कि एक छोटी बड़ी थी। उनमें से एक के पास एक टेडी बियर था। उसका चेहरा मोतियों की तरह सफ़ेद था और आंखों के पास काले घेरे बने हुए थे। जिस लड़की ने पजामा पहना था वो बोली, सैली चलो लुक्का छुपी खेलते हैं। सैली मुस्कुराई और बोली, ठीक है लिली, तुम छुपो और मैं 10 तक गिनती हूँ। सना दरवाजे के पीछे से ध्यान से उन्हें देख रही थी। तभी धीमी आवाज़ में सैली ने 10 तक गिना और बोली, लिली मैं आ रही हूँ। लिली अपनी हंसी रोक नहीं पाई जब उसने देखा सैली उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही है बेताबी के साथ। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी, लेकिन सैली ने तब तक आवाज़ सुन ली थी। वो सोफे की तरफ मुड़ी और धीरे धीरे बढ़ने लगी। लिली और भी नीचे झुक गई, उसे खुद को सैली से छिपाने के लिए। उसे सैली के पैरों की आवाज़ आ रही थी। अचानक से आवाज़ आई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया लिली। लिली उस तरफ मुड़ी और देखा सैली के हाथ में तेज धारों का मीट काटने वाला चाकू है। इससे पहले कि लिली चिल्लाने के लिए मुंह खोल पाती, सैली ने उसका गला काट दिया और लिली के गले से खून का एक फव्वारा निकल पड़ा। सैली का चेहरा खून से ढक गया था और वो जोर से हंसने लगी। सना ने अपनी आंखों से ये खून होते देखा था, पर वो इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने देखा लिली की बॉडी लेटी हुई है और खून में सनी हुई है। सना जोर से चिल्लाई जितना वो चिल्ला सकती थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और साथ ही वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो देखा उसकी दादी माँ उसे जगा रही थी। होश आते ही वो फिर से चिल्लाई। तब उसे उसकी दादी माँ ने शांत किया और बोली, चलो मेरे साथ। सना अपनी दादी को वाकया बताना चाहती थी, पर दादी इसने बोला हम जो भी है सुबह बात करेंगे, और उसे अपने कमरे में साथ ले गई और सना को अपने साथ ही बेड पर सुला दिया। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठी तो तब तक उसके मम्मी पापा उसे लेने आ चुके थे।
उसने बिना देर किए अपनी मामा पापा के साथ वापस जाना ही सही समझा और फिर कभी दोबारा वहाँ नहीं जाने की मन में ठान ली। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं आप सबको इस तरह की कहानियाँ सुनाता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलें।